हमारे चैनल से व्यूअर्स के लिए कुछ लव टिप दे दो एक, जिससे उनकी जिंदगी सफल हो जाए और जिंदगी में कोई टेंशन ना रहे उनके। सो कमल लाइफ पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी अमेजिंग जर्नी आप कहीं पे भी करें, लेकिन मोहब्बत में कभी भी अमेजिंग जर्नी को अंजाम तक ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मोहब्बत करने वालों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का डर रहता है, कहीं मुझसे प्यार करने वाला दूर ना हो जाए। तो सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 एफएम, आपके अपने लव गुरु के साथ। आपके साथ अब मैं हूं इस वक्त कमल लाइफ पे। तो चलें कमल जी के साथ, जहां पर बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज जो हैं वो लेकर आपके लिए आते हैं। आज वो आपको एक फूड से रिलेटेड, फूड ब्लॉगर की तरह धमाल से बहुत सारी रेसिपी विद नेस्ले के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए कमल लाइफ के साथ। ये देखिए चल रहा है यहाँ पे नेस्ले की मास्टर क्लास। ये देखिए स्पेशल क्लास बाय नेस्ले। कहाँ बैठोगे? बैठो, बैठ जाओ। तो यहाँ पे दो रेसिपी बनने वाली है। ये देखो, एक है स्टीम्ड दही पुडिंग और बन रही है पनीर टिक्का ऑन स्टिक। देखते हैं कैसा बनता है ये। आज आप सभी जितने भी होम शेफ्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, सभी आज यहाँ एक जगह इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ है नेस्ले से विनी। विनी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करने वाली है। नेस्ले के प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अमेजिंग हैं। आप लोग सब जानते ही हैं कि इनकी जो कर्ड है दही A+, यानी कि ये बहुत ही लो कैलोरीज वाली है। और अभी आप लोग जो रेसिपीज देखने जा रहे हैं, सबसे पहले रेसिपी आएगी सेवरी डिश मसाला मैजिक। अगर ये मैजिक किसी भी रेसिपी में आप लोग डालते हैं तो हमेशा वो रेसिपी और ज्यादा एनहेंस करती है, टेस्ट में और ज्यादा फ्रेग्रेंसफुल होती है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, विनी इज गोइंग टू स्टार्ट हर रेसिपी। तो थैंक्स नेस्ले फॉर सपोर्टिंग अस। ऑलवेज सपोर्ट मिलता है हमें नेस्ले का। और विनी स्टार्ट करने जा रही है। विनी नाम बता दीजिए अपनी रेसिपी का। ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड। मुझे पता है लंच टाइम हो रहा है, सब लोग को भूख लग रही है, पर स्पेशली जो लोग हमारे यहाँ सामने बैठे हैं एंड जो ऑडियंस हमें फेसबुक के थ्रू हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थोड़ी सी एनर्जी। यस, कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड। बहुत बढ़िया। सो मैं बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। सो मेरा नाम विनी है और मैं नेस्ले के साथ काम करती हूँ। और आज हम यहाँ पर आपको दो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक रेसिपीज सिखाने वाले हैं। सो हम लोग अपने दो प्रोडक्ट्स को यूज करके यहाँ रेसिपीज बनाएंगे। सो जो यहाँ बैठे हैं उन्हें तो ये रेसिपी टेस्ट करने को भी मिलेंगी, बट जो लोग हमें वर्चुअली देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन रेसिपीज को आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आई एम श्योर आप सबने हमें अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स पे देखा होगा एंड हम हमेशा आपको डिफरेंट नई नई रेसिपीज सिखाते हैं। सो आज भी हम आपको दो रेसिपीज सिखाएंगे। तो एक रेसिपी हम बनाएंगे हमारे नेस्ले मिल्क मेड के साथ। सो नेस्ले मिल्क मेड एक स्वीटन कंडेंस मिल्क है, शुगर इसमें ऑलरेडी एडेड होती है। सो एक रेसिपी हम मिल्क मेड के साथ बनाएंगे और साथ में एक रेसिपी हम बनाएंगे मैगी मसाला मैजिक के साथ। सो जो हम मैगी मसाला मैजिक के साथ रेसिपी बनाएंगे उसका नाम है पनीर टिक्का ऑन अ स्टिक। सो जितने भी लोग यहाँ सामने बैठे हैं मेरे, उन सभी के पास एक रेसिपी शीट है जिसमें आज की दोनों रेसिपीज लिखी हैं। एंड मिल्क मेड के साथ हम बनाएंगे स्टीम्ड दही पुडिंग। इन दोनों ही रेसिपीज को बनाने में हेल्प करेगा हमारी नेस्ले का एक और अमेजिंग प्रोडक्ट विच इज नेस्ले A+ दही। सो आप सभी को पता है नेस्ले जो है वो 150 साल पुरानी कंपनी है जिसके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मसाला मैजिक, मैगी नूडल्स, हमारी सॉसेस, पास्तास, ये सब तो आपने मार्केट में देखा ही होगा, आपने यूज भी किया होगा। बट साथ ही साथ हमारी बहुत बड़ी डेयरी रेंज है जिसमें हमारे A+ के नाम से आता है दही। सिमिलरली हमारा मिल्क भी आता है, योगर्ट्स भी आते हैं। सो ये भी हमारा एक नेस्ले का अलग पोर्टफोलियो है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। सो आज हम दही को भी यूज करेंगे इन दो रेसिपीज को बनाने में। तो चलिए शुरू करें हम लोग हमारी आज की रेसिपी। यस। तो सबसे पहला काम इन रेसिपीज में जो हमें करना है ना, वो करना है पनीर टिक्का के लिए मैरिनेशन का। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैरिनेशन। तो सबसे पहले इस बोल में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ कर्ड। सो बिकॉज मैरिनेशन हम कर रहे हैं तो वो तो अधूरा है बिना कर्ड के। सो 1.5 टेबलस्पून ऑफ कर्ड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो ये जो बॉक्स है मेरे हाथ में नेस्ले A+ दही का,
ये 380 ग्राम्स का होता है। सो इस यहाँ पर हल्का सा सिर्फ स्पून से मिक्स करा है, कोई विस्कर यूज नहीं करा। सो मार्केट में जो कर्ड मिलते हैं जो नेस्ले का कर्ड होता है उनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारा जो कर्ड है वो बहुत ज्यादा थिक एंड क्रीमी कंसिस्टेंसी का होता है। लग रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अब हम इस कर्ड में ही ऐड करेंगे एक पूरा सैशे मैगी मसाला है मैजिक का। सो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मैगी मसाला है मैजिक से क्या क्या बनाते हैं? हाँ जी, बहुत कुछ में क्या क्या सब्जियों में ऐड करते हैं, कटलेट्स में, फ्राइड राइस में। सो देखिए ये जो हमारा मैगी मसाला है मैजिक है, ये बना हुआ है 10 अलग अलग तरीके के भुने हुए मसालों से, राइट। सो आप इसे किसी भी सूखी सब्जी में ऐड कर सकते हैं, पर जैसे आज हम यहाँ पनीर टिक्का बना रहे हैं तो हम उसमें इस सैशे को ऐड करने वाले हैं। बहुत लोगों ने बोला वो राइस में ऐड करते हैं, कुछ लोग इसे दाल में ऐड करते हैं। मैं पर्सनली इसे वर्मिसेली में ऐड करना पसंद करती हूँ, या घर पे जो हम देसी पास्ता मैक्रोनी बनाते हैं उसमें ऐड करना पसंद करती हूँ। सो बेसिकली जिस भी रेसिपी में आपको टेस्ट का मैजिक ऐड करना है, आप उसमें ये पूरा सैशे मैगी मसाला है मैजिक का ऐड कर दीजिए। सो हम भी यहाँ कर्ड में ऐड कर देंगे हमारा पूरा सैशे मैगी मसाला है मैजिक का, और वापस से बस हल्का सा इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ ऐड करूंगी कसूरी मेथी, बिकॉज कसूरी मेथी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। सो 1 टीस्पून कसूरी मेथी मैं लूंगी एंड उसे अच्छी तरीके से अपने हाथों पे क्रश करके मैं ऐड कर दूंगी। आप सब लोग जानते हैं क्यों करते हैं हम लोग हाथ में रख क्यों करते हैं कसूरी मेथी को? फ्रेग्रेंस और टेस्ट उसको तो वो और ज्यादा एनहेंस करता है उस टेस्ट को, उस फ्लेवर्स को। तो कसूरी मेथी का फ्लेवर तो वैसे ही पनीर टिक्का में बहुत अच्छा लगता है। सो बेसिकली हम लोग हमेशा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज लाइक जो पंच तत्व है उसका काम करता है। जो हमारा 5वां तत्व है वो हमारा हाथ होता है। सो वो हमारी बॉडी को एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी देता है खाना खाते टाइम, और हमारे खाने का टेस्ट भी इनहैंस करता है। ऑल्दो ठीक है वेस्टर्नाइज कल्चर में या आप हाइजीन कह लीजिए, किसी भी रीजन से हम लोग स्पून फोक से खाने लगे हैं, बिल्कुल, बट आई गेस जो हाथों से खाने में फ्लेवर आता है ना वो नहीं आता। सो क्लीन हैंड्स है अगर, तो बिल्कुल हाथों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे आए हैं, आइए प्लीज वेल डाला है। 1 पिंच सॉल्ट का भी, थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं सारी रेसिपी रिपीट करूंगी, आप आराम से बैठिए, हो जाएगा बिल्कुल। सो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी डाइस किए हुए कैप्सिकम। तो जो भी वेजिटेबल्स हम लोग पनीर टिक्का में डालते हैं वो हमें यहाँ एक एक करके ऐड करने हैं। उसके बाद टमेटोज, देन मैं यहाँ ऐड करूंगी अनियन। टमाटोज को हम जब भी कर रहे हैं तो डीसीड करके डालें, एंड साथ में मैं ऐड करूंगी क्यूब में कट किया हुआ पनीर, और अच्छे से एकदम लाइट हैंड से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिनी मुझे लगता है इसमें और स्पाइसेस डालने की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जब हमने यहाँ डालते हैं, रेड चिली डालते हैं। सो देखिए मसाला है मैजिक जो है वो काम क्या करता है, कहा आपको इसमें ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, आप डालने को बहुत सारे मसाले जो है पनीर टिक्का में डाल सकते हैं, बट क्योंकि हमने यहाँ पर मसाला मैजिक ऐड किया है तो इसका टेस्ट अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि आपको कोई और एडिशनल मसाले डालने की जरूरत नहीं है। एंड मसाला मैजिक का जो टेस्ट है ना वो पनीर टिक्का के साथ बहुत अच्छा आता है। सो आज अभी आप लोग जब बनते हुए देखेंगे तो आपको पहले तो फ्रेग्रेंस से ही पता चलेगा कितनी अच्छी खुशबू आती है इसकी बनने की, कि वो ऑटोमेटिकली आपको खाने का मन करेगा। सो सबसे पहले कहने को खाना हम मुंह से खाते हैं, टेस्ट करती है हमारी जबान, बट आइडियली हम सबसे पहले खाना आंखों से खाते हैं, और उससे भी पहले हम उसकी फ्रेग्रेंस से खाते हैं। तो जब ये बनना शुरू होगा तो आपको इसकी फ्रेग्रेंस से पता चलेगा कि हमारी रेसिपी कितनी ज्यादा टेस्टी बनके यहाँ पे रेडी होने वाली है। सो ये मैंने अच्छे से लाइट हैंड से सिर्फ मिक्स किया था, सो दैट हमारे पनीर के क्यूब्स जो है वो टूटे नहीं। सो इसे हम रख देंगे साइड पर, एंड तब तक हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी की स्टार्टिंग करते हैं, बिकॉज इसको अभी 10 मिनट्स का हमें रेस्ट देना है, सो दैट अच्छे से फ्लेवर्स अब्सॉर्ब हो जाएं। है उसे हम बनाने वाले हैं मिल्क मेड के साथ। सो आप मुझे बताइए कि मिल्क मेड के साथ आपने क्या क्या रेसिपीज जो हैं वो बना करके देखी हैं, क्या क्या आपने ट्राई किया है? केक, आइसक्रीम्स, खीर, गाजर का हलवा, पुडिंग्स, सेवियां, और आप लोग बताइए ब्राउनीज। यहाँ से यस,
श्रीखंड, शाही टुकड़ा, सो बेसिकली कपकेक्स। सो बेसिकली मिल्कमेड जो है वो हमारा 100 साल से भी ज्यादा पुराना प्रोडक्ट है। शुगर इसमें ऑलरेडी एडेड होती है। तो आप जब भी मिल्कमेड का एक टिन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी एडिशनल शुगर या स्वीटनर डालने की जरूरत नहीं होती। रेस्ट डिपेंड्स कि आप क्या बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। सो यहाँ हम स्टीम दही पुडिंग बना रहे हैं। तो जैसे भी आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने वैरायटी ऑफ रेसिपीज ट्राई करी है। किसी ने खीर ट्राई किया है, किसी ने हलवा ट्राई किया है, किसी ने कपकेक ट्राई करे हैं, श्रीखंड, और किसी ने क्या बोला था, शाही टुकड़ा बोला था आपने। सो बहुत सारी रेसिपीज आप मिल्कमेड से बना सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.milkmaid.in। यहाँ हमारी स्टैंडी पे थोड़ा नीचे है बट वो मेंशन्ड है। सो आप उस पे जाकर भी 100 से ज्यादा रेसिपीज उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड जो भी रेसिपीज है ना वो सारी 3 स्टेप रेसिपीज, 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपीज है। सो अगर आप मेरी इस ट्रे को देखेंगे तो ये मेरे मिल्कमेड की रेसिपी की ट्रे है जिसमें सिर्फ इन टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स है, 2 तो हमारे नेस्ले के प्रोडक्ट्स ही हैं। सो इतनी ज्यादा सिंपल एंड इजी टू मेक एंड कन्वीनियंट रेसिपीज होती हैं हमारी मिल्कमेड के साथ। सो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए मुझे शुगर को कैरेमलाइज करना है। सो शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सो इसीलिए आप जब भी शुगर को कैरेमलाइज करें, शुगर को मेल्ट करें, मेक श्योर कि आप कम फ्लेम पर करें और आपके आसपास कोई बच्चा ना हो। थोड़ा सा आप टेक केयर, मतलब ध्यान से करें, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड मैंने एकदम कम फ्लेम पर इसको यहाँ रखा है। जब तक मेरी शुगर जो है वो मेल्ट हो रही है तब तक हम हमारा जो मिक्सचर है उसे रेडी करते हैं। सो यहाँ इस बोल में मैं ऐड कर दूंगी मेरा हाफ टिन ऑफ मिल्कमेड। सो मिल्कमेड जो है वो बहुत ही थिक एंड क्रीमी कंसिस्टेंसी का रहता है। एंड अगेन जैसे अभी हमने मसाला मैजिक के लिए बात करी थी ना, सिमिलरली मिल्कमेड भी आपकी रेसिपीज का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। बिल्कुल। सो यहाँ मैंने हाफ टिन ऑफ मिल्कमेड ऐड कर दिया है और अब मैं यहाँ ऐड करूंगी हाफ कप ऑफ कर्ड। सो ये जो बॉक्स है इसका हाफ, जो चाय पीने वाला कप है उससे नहीं नापना, इस बॉक्स का हाफ कप हमें लेना है। सो आप में से किसी ने, जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं स्टीम दही पुडिंग, कभी मतलब ट्राई करी है, कभी उसके बारे में सुना है इंटरनेट पे या फिर मे बी ऑन अ स्वीट शॉप? बताइए सविता जी। इस मिक्सचर को बना के हम स्टीम करेंगे। हाँ बिल्कुल, कवर कर देंगे या आप इसको माइक्रोवेव, ओवन या कुकर किसी में भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। ठीक है। सो आइडियली तो हम इसे प्रेशर कुकर में स्टीम करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको ये कढ़ाई में स्टीम करके दिखाने वाली हूँ। सो मिल्कमेड और कर्ड के मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे। सो जैसे मैं यहाँ पे ये स्टीम दही पुडिंग बना रही हूँ, वैसे ही एक बंगाल की बहुत फेमस रेसिपी है विच इज भापा दही। बिल्कुल कुसुम जी। सो भापा दही रेसिपी का नाम होता है स्टीम में पका हुआ दही। वो उसमें पिस्ता डालते हैं और एक इंडियन टच में उस रेसिपी को बनाते हैं। बट क्योंकि हमने इसका नाम दिया है पुडिंग, तो ये एक फ्यूजन तरीके की रेसिपी है, बिकॉज मैंने इसमें मिल्कमेड डाला, कर्ड डाला और अब मैं इसके अंदर ऐड भी हम मिक्स कर देंगे। सो जब तक कि मैं ये मिक्सचर प्रिपेयर कर रही थी ना, तब तक मैंने अपने जो चीनी का जो फ्लेम है, शुगर को जो हम कैरेमलाइज कर रहे हैं उसे एकदम लो पर रखा हुआ था। सो आपको वो फ्लेम को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। सो यहाँ पर ये मैंने टिन लिया है, कोई भी नॉर्मल केक टिन आप ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रेफरेबली छोटे साइज का लेना है। और इसके बेस पे सबसे पहले हम लगाएंगे हमारा कैरेमलाइज शुगर एंड उसके बाद ये जो हमारा कर्ड एंड मिल्कमेड का मिक्सचर है इसे पोर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट स्टीमिंग इट। सो अगर मैं बात करूँ इस स्टीम दही पुडिंग की, सो मेरी शुगर ऑलमोस्ट रेडी है। सो आप इसे स्टीम करने के लिए प्रेशर कुकर भी यूज कर सकते हैं। सो प्रेशर कुकर के लिड को आपको क्लोज नहीं करना, उसे ओपन कुक करके ही पकाना है। बट मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ एक कढ़ाई जिसके बॉटम में मैंने थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। कढ़ाई सो बस स्टीम करना इज द आइडिया। सो आपको सिर्फ वेसल का या यूटेंसिल का जो साइज है वो एक बार ही देखना होता है। ये जो कैरेमल है यहाँ पर रेडी हो गया है। सो अभी जब तक हमारी जो दही है वो स्टीम होगी, मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आप लोगों के लिए, जिसके लिए मैं आपके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स भी लेकर के आई हूँ। सो अभी विल मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग।
हाँ, सो कैरेमलाइजेशन जो है वो डन है। अगर हम इसे ज्यादा ओवर कैरेमलाइज करेंगे तो चीनी जल भी जाता है। सो दिस इज डन। सो अब हमें क्या करना है ना, हमें इसे इस टिन पर निकालना है एंड हमें पूरा स्प्रेड करना है इसे टिन पे अच्छे से। और हम वेट नहीं करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। सो ठंडा नहीं होने देना, एकदम गरम गरम पे हमें इस पे काम करना है। और अब इसके ऊपर मैं क्या डाल दूंगी, जो हमारा मिल्क मेड और कर्ड का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था वो। सो यहाँ जो ये मैंने शुगर को कैरेमलाइज करके डाला है, इसे मैंने रेसिपी को मीठा करने के लिए नहीं डाला। रेसिपी में मिल्क मेड है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस होती है। एक्स्ट्रा शुगर स्वीटनर जैसे मैंने आपको बताया हमें जरूरत नहीं होती ऐड करने की। सो अब हम फटाफट से हमारे स्कर्ट के मिक्सचर को इस पे पोर कर देंगे। और अब इसे आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम करना है और आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। स्टीम करने से पहले हम इसे कवर कर लेंगे एक फॉइल पेपर से। और 10 मिनट में हमारा स्टीम दही पुडिंग जो है वो बन के तैयार है। सो नॉर्मली जब भी हम पुडिंग बनाते हैं, सो पुडिंग में क्या डालते हैं हम, आप लोग गेस कर सकते हो जिन्होंने भी कभी पुडिंग ट्राई करी है। और क्या डालते हैं हम पुडिंग में? ओके, बहुत इनोवेटिव रेसिपी हो गई ये तो। बनाते हैं सो पुडिंग यूजुअली बनता है एग का। सो पुडिंग में अंडा जो है वो जरूर डलता है, बट यहाँ पर हमने इसे बिना एग के बनाया है। सो दिस इज द स्पेशलिटी हमारी रेसिपी की कि इसमें कोई भी एग वगैरह हमने यूज नहीं करा। एंड एग्जैक्टली राइट। सो हमें तो सबका ध्यान रखना है। सो दिस इज अ स्टीम दही पुडिंग। सो अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। हमने दही यूज करा है, मिल्क मेड यूज करा है और वनीला एसेंस यूज करा है। कुछ भी और एडिशनल हमने यूज नहीं करा। तो अगर आप एक छोटा पीस भी स्टीम दही पुडिंग का खाते हैं देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो यहाँ पर हमारा स्टीम दही पुडिंग जब तक स्टीम हो रहा है तब तक अब हमें आई गेस 10 मिनट्स हो चुके हैं इस मिक्सचर को रखे हुए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इसे इन स्टिक्स में फिट करना है। बिकॉज पनीर टिक्का जब भी हम बनाते हैं सो हम साते स्टिक्स, किसी किसी के पास स्टील वाले भी होते हैं, अदरवाइज ये बैम्बू साते स्टिक्स भी बहुत इजीली किसी भी शॉप पर आजकल मिल जाते हैं। सो इसमें हमें हमारा ये जो मैरिनेटेड मिक्सचर है इसे लगाना है एंड उसके बाद हमें इसे तवे पर कुक करना है। आपको कोई भी ग्रिलर या कोई भी स्पेशल तरीके का पैन नहीं चाहिए, सिंपल एक फ्लैट तवा जिसपे आप घर पे नॉर्मली डोसा वगैरह भी बनाते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देती हूँ एंड तब तक लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेपरेशन। आप इसमें कितने फ्लेवर्स में ट्राई कर सकते हैं अगर बनाने की कोशिश करें, जैसे इलायची या फिर कोई अलग? सो देखिए, हमने जो ये स्टीम दही पुडिंग है इसमें हमने वनीला एसेंस डाला है, तो इसमें आपको एक वनीला का फ्लेवर तो देखिए आएगा ही अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करते हैं जो हमने आपको दी है। अगर इसमें जैसा आपने लिखा है इसमें कि नेक्स्ट मैच में कोई फ्लेवर अगर डालना चाहें, इलायची फ्लेवर या फिर थोड़ा डिफरेंट, बट जैसे अगर आप मान लीजिए आप इलायची पाउडर डालते हैं इसमें और इसे बनाते हैं, सो आप इसमें वनीला एसेंस मत डालिएगा बिकॉज वनीला एंड इलायची अगेन वो एक साथ जेल नहीं करेगा। सो यू कैन ट्राई विद इलायची, बट हम लोगों ने जो इसे ट्राई करा है वो वनीला एसेंस के साथ ही ट्राई करा है। बट अदरवाइज अगर आप एसेंस स्किप करते हैं और एक ट्रेडिशनल भापा दही की जो रेसिपी है वो बनाते हैं तब आप उस पर कट किया हुआ पिस्ता वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें हम अपनी पनीर टिक्का की रेसिपी। सो उसे अभी हम कुक नहीं कर रहे हैं, अभी हम सबसे पहले उसे प्लेस करेंगे हमारे स्टिक्स में। ऑर्डर में इसे प्लेस कर सकते हैं आप, पहले टमाटर लगा सकते हैं, पहले शिमला मिर्च लगा सकते हैं और कुछ भी आप जो पहले लगाना चाहें। सो ऐसा कोई एज सच ऑर्डर नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक टमेटो का पीस एंड उसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हमारा पनीर एंड पनीर के बाद मैं ऐड करूंगी हमारे अनियंस। कि सेम साइज में कट कीजिएगा इसे एंड जब आप इसे प्लेस करें तो सेम तरीके से ही आप इसे प्लेस भी करें। तो अगेन सेम ऑर्डर को फॉलो करते हुए
मैं यहाँ प्लेस करूंगी सबसे पहले कैप्सिकम, करेंगे सीधा डिमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्शन को बंद कर लेते हैं। बस हाथ इसमें थोड़ा सा बचा करके रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने इसे आराम से एक स्पैचुला की हेल्प से निकाल लिया था बाहर, और अभी हम रिमूव कर देंगे हमारे फॉइल को। सो एक नाइफ की हेल्प से इसके एजेस को हम लूज कर लेंगे थोड़ा सा। और अब ये टिन ना एल्यूमिनियम है, काफी गर्म होता है, तो आप क्या कर सकते हो, टिन पलटने की जगह इसके ऊपर प्लेट रख दो और ऐसे अपसाइड डाउन कर दो, बहुत अच्छा इफेक्ट भी आ जाता है और इजीली बन भी जाता है। देसी जुगाड़ है। बिल्कुल मैम, देसी हैं हम भी। अच्छा लग रहा है। नहीं सर, अभी हम सबको दिखा रहे हैं। आपको दिख रहा है कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। सो आप किसी किसी को अगर ये गरम खाने में अच्छा लगता है, आप एकदम गरम गरम भी खा सकते हैं, बट आइडियली थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, है ना, फिर उसके बाद आप लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं। सो जो हमारी स्टीम दही पुडिंग की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। बस लास्ट एक काम बचा है, पनीर टिक्का को सेकना है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। सो पैन ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया है, पैन पे बटर। तालियों से मेरा स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने नेस्ले की साइड से तो बहुत बढ़िया डिशेस यहाँ पे बनाई है, वहाँ पर रुका नहीं जा रहा था। बिल्कुल सर। आप सभी मैगी से बहुत अच्छी तरह रूबरू हुए, क्योंकि हम बचपन से ही मैगी एंजॉय करते आए हैं। वो बात दूसरी है कि हम 2 मिनट में कोशिश करते हैं, लेकिन बनती नहीं है। सर आप कभी हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको खिलाएंगे 2 मिनट में बना के। नहीं मैडम, आप तो नेस्ले का ही आप तो वैसे भी नेस्ले का ही खा रही हैं। बिल्कुल सर, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और 2 मिनट में बना के। मैं समझ सकता हूँ आपकी सेहत का राज, लेकिन ये जो आपने आज पनीर के साथ बनाया है, हाँ जी, इस सारी चीजों के एक बार फिर से रिकैप बताइए। पनीर टिक्का, हाँ, बिकॉज पनीर टिक्का आई गेस काफी लोग बाद में भी आए थे, बाद में भी जुड़े थे। सो सबसे पहली रेसिपी हमने बनाई थी हमारे फेवरेट मैगी मसाला मैजिक के साथ, जिसका नाम है पनीर टिक्का ऑन अ स्टिक। सो इस बोल में सबसे पहले हमने लिया था नेस्ले का दही, उसमें डाला 1 चम्मच दही लेना है, 1.5 चम्मच पूरा, 1.5 टेबल स्पून बड़े वाला चम्मच। उसमें हमने डाला हमारा मैगी मसाला मैजिक, और उसके बाद मैंने पनीर, बेल पेपर, टमेटो और अनियन को ऑलरेडी कट करके रखा हुआ था, कसूरी मेथी और नमक के साथ अच्छे से उसे मिक्स करके 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम दिया। ये आपके सामने मैंने इसे स्टिक पर लगाया है, और अब हम इसे कर रहे हैं कुक। आपके इसके ऊपर थोड़ा और बटर साइड पे डालेंगे। और जब आप इससे तंग आ जाए कि ज्यादा ना जल जाए, तो आप इसे इजीली चेंज भी कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो हीट पर बनाना है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। एंड एडिशनल बटर जितना आप चाहें, जैसे अभी सर ने बोला ना, जितना मक्खन चाहे आप उतना डाल सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो कोई 47 से पहले का टाइम नहीं है। जो आज का टाइम है, वहाँ पर एक औरत और मर्द दोनों ही कामकाजी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहाँ पर दोनों का एक साथ किचन में आना बहुत ही जरूरी भी है। क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है, जब लेडीज की तबीयत खराब होती है, जेंट्स अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ कहती है तेरी बीवी आ गई है, वही करेगी, है ना। तो वो एक साथ देने वाली परंपरा में भी बहुत जरूरी है कि आपको कुछ भी ना आए, तो यहाँ जो छोटी सी प्यारी सी डिश बनाई है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ पनीर लेकर आना है, पुरानी कोई भी सब्जी घर में सड़ रही हो उससे पहले सफाई करनी है ना, सड़ी हुई प्याज के बाकी पत्ते हटाने हैं, और बची हुई प्याज को आपको सीधा ही एक सीख कबाब में तब्दील कर देना है, मसाला मैजिक के साथ, और मसाला मैजिक के साथ। क्योंकि मैजिक तभी चलेगा, मैजिक जब उसमें टेस्ट बढ़िया आ जाएगा। और कहते हैं कि कभी भी किसी को अगर कुछ समझाना हो, तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले उसकी आंखों में आंखें डालिए, उससे पानी पीजिए, पानी पिएंगे आप, और अगर वो ना कर दे, सीधा समझ जाइए कि वो भूखी है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, बहन हो, कोई भी हो, जिससे आप अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं। प्यार का इजहार सभी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, आप पापा से भी करते हैं, किसी से भी बात करने से पहले अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो बहुत प्यार से उससे पूछिए आप पानी पिएंगे, अगर वो ना करते तो समझ जाओ कि वो भूखी है।
या भूखा है, तो उसको फिर उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। और ये जो रेसिपी है ये बहुत इजीली बन रही है। सबसे पहले सॉफ्ट घर में 1 या 2 मिनट। तो आप देखिए 15 मिनट्स में। अच्छा, मैं चलता हूँ। अभी रेडी है। मैंने जो आप लोग के लिए पहले से बना करके रखा है ना, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। नहीं सर, वो थोड़ा ज्यादा बना हुआ है सबके लिए। बंद हो गया। करने की तरह हम शुरू करते हैं, लेकिन मैम ने जिस तरीके से समझाया वाकई समझ में आया। बहुत इजीली तरीके से समझाया है। कोई भी रेसिपी जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है कुकिंग से, उसको समझाने के लिए मैम की क्लास ले, जरूर ले। मैम अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर से दे रहे हमारे। सर मेरा नाम तो विनी है, मैं नेस्ले के साथ काम करती हूँ। बहुत लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी शायद 1-2 लाइव हमारे देखे हुए हैं। जो सामने बैठे हैं वो तो जी थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का कह सकते हैं ब्लेसिंग्स हैं, सो उसी वजह से हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे लाइव्स करते हैं एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज आप सबके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। चाहे हम लाइव करें, चाहे हम ऑन ग्राउंड इस तरीके के सेशंस करें, तो बहुत सारे हमारे फेमिलियर फेसेस हैं जिनसे मैं हर इवेंट में मिलती हूँ। चाहे वो पारुल जी हैं, कुसुम जी हैं, फिर विशाली जी, सविता जी, लाडी जी तो है ही। नेवर एंडिंग सपोर्ट है इन लोगों का। सो एक चीज पूछना हाँ जी सर, चाहूंगा, ये जो खतरनाक चीज है मैगी की सॉसेस, बहुत टेस्टी। आप सबको याद होगा जब घर में कुछ नहीं बनाती थी मम्मी, तो आखिरी में ब्रेड पे लगा के इसी को दिया जाता था। ये वो हथियार है जो हर माँ आज भी यूज कर रही है, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी को सिखा के भेजती है, बेटा जब पति थका आ रहा है और मन ना करे कुछ बनाने का, तो ब्रेड लेना और उस पर ये लाल वाली केचप लगा के छटका देना, अभी आराम से खाएगा। कैसा टेस्ट? बहुत टेस्टी। टेस्ट टेस्टी है। टेस्ट बहुत टेस्टी। देखा कितनी जल्दी बना और कितना मस्त बना। मजेदार है, मीठा भी अच्छा है। मीठा मैंने ट्राई नहीं किया, बता रही हम्म, वेरी यम्मी। चलो ये मुझे ही मिलेगा, मैं भी खा के देखता हूँ। आप लोग भी खाइए। भाई जिसको